नमस्कार, चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रातः इंडिया का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। गायत्री विद्यापीठ द्वारा शहर से सटे तितिर गांव में संचालित आश्रम के होनहार बच्चों के बीच ये स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिक निगम जगदलपुर के MIC सदस्य यशवर्धन राव, छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू विकास बोर्ड के संचालक सत्तार अली, पार्षद बलराम यादव, सुनीता सिंह, गायत्री विद्यापीठ के संचालक राजशेखर पिल्लई सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रातः इंडिया समाचार पत्र समूह के पत्रकार साथियों, प्रेस स्टाफ, आश्रम स्टाफ और बच्चों की उपस्थिति में यशवर्धन राव, बलराम यादव आदि अतिथियों ने अखबार की दुनिया में प्रातः इंडिया समाचार पत्र के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रातः इंडिया के प्रधान संपादक पवन दुबे के पत्रकारिता के प्रति जुनून और जनहित क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ और उनके नजरिए को याद किया। उन्होंने बताया कि पवन दुबे हमेशा से बड़े सपने देखने की सीख दिया करते थे। इसी का नतीजा है कि विद्यापीठ आज इस मुकाम पर है। इस मौके पर प्रातः इंडिया परिवार की ओर से आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे बच्चों को भेंट स्वरूप उपहार प्रदान किए गए। पाणिग्राही परिवार से दान में मिली जमीन पर यह आश्रम संचालित है। सन 2007 में बस्तर के अति संवेदनशील क्षेत्र के उन 18 बेसहारा बच्चों को गोद लेकर गायत्री विद्यापीठ की आधारशिला रखी गई थी, जो नक्सल हिंसा की वजह से अनाथ हो गए थे। ग्राम भाटागुड़ा निवासी श्रीमती बाछावती पाणिग्राही ने अपने परिवार के स्वामित्व की तितिर गांव में स्थित 4 एकड़ की जमीन गायत्री विद्यापीठ को दान में देकर संस्थान के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। पाणिग्राही परिवार की इस दरियादिली की बदौलत 18 बच्चों से प्रारंभ हुए इस गुरुकुल में जन सहयोग से वर्तमान में 250 से अधिक बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं गायत्री विद्यापीठ तितिर गांव में और यहाँ पर हम लोग प्रातः इंडिया की जो एक वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज से 18 साल पहले प्रातः इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रातः इंडिया स्थानीय लोकल न्यूज़पेपर्स है जिसमें आप तमाम जो बस्तर ज़िले से ख़ास तौर पर उसकी हलचल देखते हैं। खैर, ये अलग विषय है। हम लोग यहाँ पर चूँकि गुरुकुल में हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, तो उनके बीच में हम प्रातः इंडिया की ये वर्षगांठ मना रहे हैं। तो चर्चा मैं थोड़ी सी एक बच्चे से करूंगा। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम विनय पोयामी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। विनय, आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। कौन सा विषय लिए हो आप? जी, एग्रीकल्चर लिए हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ाई होती है? क्या आपके पास में सारे जो टीचर्स यहाँ आते हैं? जी, आते हैं। एग्रीकल्चर में फसल उत्पादन, मतलब फसल कैसे उगाना है, उसमें कौन कौन से कीटनाशक दवाइयाँ हैं, ये सब, और पशुपालन पढ़ाया जाता है। उसमें पशुओं को कैसे रखना है और पशुओं की देखभाल कैसे करना है, ये सब। और कृषि विज्ञान है, उसमें कृषि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सभी शिक्षक आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके आश्रम में हमने सुना है कि पशु भी है, तो आप पशुओं को देखभाल करने में आपके आश्रम में सुविधा होती है, तो कैसे आप देखभाल करते हैं आप लोग? जी, पशु हैं, पीछे गौशाला है 1 टन, उसमें पशु हैं, 10 पशु हैं। उसमें पशुओं को सुबह दाना देते हैं और दिन को पैरा घास, हरी घास यहाँ ऐसी उपलब्ध है, काट के खिलाते हैं, और शाम को भी दाना देते हैं, और ऐसी दूध देते हैं गाय। चलिए, कोई आप बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो देखा आपने कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एक आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ हम प्रातः इंडिया की वर्षगांठ मना रहे हैं बच्चों के बीच, बच्चों के साथ रह करके। और थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूंगा यहाँ के आश्रम के जो प्रबंधक हैं, पिल्ले साहब हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। पिल्ले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पिल्ले साहब जो है काफ़ी लंबे समय से यह इस आश्रम की देख रेख कर रहे हैं। पिल्ले साहब, पहली दफ़े जब मैं आया था यहाँ पर तो आश्रम में इस तरह से भवन जो है आकर्षक नहीं था। आज भवन बहुत आकर्षक हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आश्रम को आपने बिल्कुल साफ सुथरा उस वक्त भी रखा था और आज भी है। जी, ऐसे प्रातः इंडिया परिवार को हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्कूल जब प्रारंभ हुआ था सन 2007 में, नक्सली क्षेत्र से हम 18 बच्चों को गोद लिए थे। नक्सली हिंसा से पीड़ित बच्चे थे पूरे। तो उनको कम से कम
12वीं तक और अधिक जितना उन्हें पढ़ना चाहें पढ़ाएंगे और उनको समाज का मुख्य धारा उनसे लाना है, ये उद्देश्य से विद्यालय प्रारंभ किए थे हम। अच्छा। तो 18 बच्चों से प्रारंभ हुआ, तो उन बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा देना है बोल के हम लोग, उसमें ये स्कूल नहीं था, उसमें अच्छा। गायत्री शक्तिपीठ जगदलपुर में इंद्रपुरा रोड में स्थित है, वहीं पे ये शुरुआत हुई थी। तो वहीं पे एक उन 18 बच्चों को 4 बच्चे शहर से और भी आए, 22 बच्चे रहे, उनको लेके एक स्कूल प्रारंभ करने का विचार मन में आया। अच्छा। तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर बच्चे नक्सली क्षेत्र से भी आते गए, शहर से भी आते गए, और सुकमा, कोंडागांव और बास्तनार है, बीजापुर है, कुटरू है, ये सब जगह से बच्चे आते गए। तो फिर जगह कम पड़ी तो हम लोगों ने प्रयास किए, तो अपने श्रीमती बादशाहवती पाणिग्राही जी जी, उन्होंने 4 एकड़ जमीन हमको दान में दी, अच्छा अच्छा, रजिस्ट्री करा के। अच्छा। तो अभी फिर जन सहयोग से यहाँ पे करीब 7,500-8 हजार स्क्वायर फीट में पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसके पीछे करीब 4-4.5 हजार स्क्वायर फीट शीट वाला मकान है। अच्छा। तो अभी करीब 215 बच्चे पढ़ते हैं, LKG से 12वीं तक संचालित है। तो कुछ 92 नहीं 95 बच्चे यहाँ पे आवासी हैं, उसमें अधिकांश बच्चे हमारे गोद लिए हुए हैं, जरूरतमंद है। उसमें कुछ नक्सली क्षेत्र के बच्चे हैं जो नक्सली हिंसा से पीड़ित है, प्रभावित है, और कुछ बच्चे ऐसे कई कारणों से जैसे भगा दिए गए, और कुछ लड़कियां उस माहौल में रहकर पढ़ना नहीं चाहते, घर वाले रखना चाहते, ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे बुरगुम में अभी भी कुटरू हैं, आसपास के और भी बच्चे हैं, बीजापुर के हैं, और पालम ये आपका बिंदा के इस पार है ना, वो भी एक समय नक्सली पीड़ित रहा है उस स्थान। तो वहाँ से भी 10-15 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। अभी करीब 4-5 जिलों के बच्चे, जिले के बच्चे यहाँ पे रह कर पढ़ते हैं। तो एक चीज बताइएगा कि इतने सारे बच्चों के साथ में एक आश्रम को चलाना मतलब बहुत कठिन होता होगा, तो क्या क्या चुनौतियां आती है फिलहाल, और कैसे आप उसका सामना करते हैं? देखिए, जितने भी निर्माण कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पे भी और पीछे भी, ये सब जन सहयोग से हुआ है। अच्छा। ना, उदारता से दान करने वालों की कमी आज भी नहीं है। उदाहरण दो श्रीमती बादशाहवती पाणिग्राही है, जिन्होंने 4 एकड़ जमीन आज के समय में भी दान दी है, और जन सहयोग से अच्छा। इस तरह सब किए। और संचालन में जो दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे पेमेंट सीट के भी है। अच्छा। जैसे 215 बच्चों में तो कुछ बच्चे ऐसे पूरे फीस नहीं दे पाते। फीस भी हमारे बहुत कम है, 10वीं 12वीं की फीस हम 10-12 हजार ही रखे हैं वार्षिक, है ना। तो जो बच्चे जो दे सकते हैं उनसे लिया जाता है, और बाकी जो है जन सहयोग से चलता है। उसमें आर्थिक थोड़ा सा कठिनाई, वही मेन समस्या है, और ईश्वर की कृपा से और जन सहयोग से सब चलते रहता है। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से विषय संचालित है? आपने जैसे बताया 12वीं तक के हैं, तो 12वीं में अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। हाँ, वो हम अभी सिर्फ कृषि ही माने कृषि सगाई को ही पढ़ाते हैं, बाकी के लिए अभी ऊपर कुछ कमरे और बनाना है, और हॉस्टल की भी व्यवस्था बढ़ानी है। तो अब आने वाले सालों में व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल इंडिया से बात करने के लिए आपका पिल्ले साहब। तो ये जी, ऐसे चैनल इंडिया का शुरू से हमको सहयोग मिलता रहा है। जब हम 18 बच्चों को, जो नक्सली पीड़ित बच्चे थे, उनको गोद लिए थे प्रातः इंडिया, तो उसमें उन बच्चों का हर एक बच्चे की कहानी किस तरह उसमें प्रकाशित हुआ था, है ना। तो हर समय आप लोग हमारा साथ दिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे पिल्ले साहब, बता रहे थे कि किस तरह से वो बच्चों को यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और प्रातः इंडिया के लिए मैं उपेंद्र।